Very good morning, student. Welcome to all in physics class. Dear students, in previous video, we have studied about the angular velocity, relation between angular velocity and linear velocity. In linear velocity, we have studied the rate of change of displacement. Behalf of that, in angular velocity, we have studied the rate of change of angular displacement. तो कल हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था. अब टर्म है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन, जो मैंने अभी लिखा हुआ. सो दिस इज द एंगुलर एक्सीलरेशन. हाउ वी विल रिप्रेजेंट द एंगुलर एक्सीलरेशन? बिकॉज इन एंगुलर वेलोसिटी देयर इज अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी with respect to time, that is known as the angular acceleration. For example, a body of mass m moving on the circular path of radius smaller. मैंने कहा of radius smaller. Clear? Initially, when particle is at the position of p1 here, ठीक, where its angular velocity omega 1. तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है. आफ्टर फ्यू टाइम व्हेन इट विल मूव फ्रॉम p1 टू p2 टेकिंग टाइम ऑफ t2 या एट द टाइम ऑफ t2, तो t2 को क्या लिखूंगा बेटा मैं, ये डेल्टा t इक्वल टू बेटा t2 माइनस t1. क्या किया? डेल्टा t टाइम इंटरवल, मतलब p1 से p तक जाने में टाइम कितना लगा, डेल्टा t, जिसे t2 माइनस t पर लिखेंगे. डिफरेंस है, पता है कैसे लिखते हैं, ठीक. और पहला एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, तो यही लिख देता हूं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. ठीक. These are the basic terms related to the angular velocity which we have studied in previous video, जिसमें हम पुराने वाले वीडियो में जिसे हम पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं. Now I would like to share the definition of angular acceleration. So क्या कहेंगे इसको? It is the ratio of, it is the ratio of change in angular velocity. It is the ratio of change in angular velocity to the change in time period. Time period. Change in time period. Clear? If omega 1 omega 1 and omega 2 are angular velocities, at position p1 and p2 at time t1 and t2 respectively. Then angular acceleration or average angular acceleration जिसको बेटा अल्फा से लिखते हैं, अल्फा, और ये एवरेज का साइन इक्वल टू
change in velocity over time means change in angular velocity over time taken. Change in angular velocity over time taken, that is क्या, ये देखिए मैंने कहा बेटा अल्फा एवरेज इक्वल टू change in velocity. How we will calculate the change in velocity, that is delta omega, omega 2 minus omega 1, that is omega 2 minus omega 1 over T2 minus T1 equal to delta omega over delta T. Check it, देख लीजिए एक बार, सामने से हट जाता हूं मैं, बड़े आराम से फुल बोर्ड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही एकदम, ठीक है। सो दिस इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूं बेटा इसको, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, कहीं दिक्कत नहीं कोई भी। एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज आ गया, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल आ गया, इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कोई भी। चलिए, since the instantaneous acceleration, since the instantaneous acceleration AINST इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड यहां लिखा मैंने बेटा अल्फा एवरेज, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन दैट इज, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अल्फा का वैल्यू एवरेज ये रखा है बेटा, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी इक्वल टू, कैसे लिखते हैं इसको इंस्टेंटेनियस फॉर्म को, डेल्टा ओमेगा कन्वर्ट इनटू डी ओमेगा एंड डेल्टा थीटा कन्वर्ट इनटू डी थीटा, मींस अल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या लिखूं मैं थे, डी ओमेगा ओवर डी टी, इक्वेशन नंबर 2। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फॉर्म है। अरे एक्सीलरेशन में भी तो यही था कि चेंज इन वेलोसिटी, भाई एक्सीलरेशन भी तो हमारा ये था ना, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी तो ये था ना, a इक्वल टू v माइनस u ओवर t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी यही है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, उसी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज किया है बस इंस्टेंटेनियस के लिए। आगे चलते हैं, सिंस ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये कल पढ़ा था हमने, ये होता है बेटा डी थीटा ओवर डी टी, कहीं दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। इसको ओमेगा को रख देता हूं यहां, तो अल्फा इक्वल टू डी ओवर डी टी, और ओमेगा की जगह रखा मैंने बेटा डी थीटा ओवर डी टी, ये देखिए कहीं दिक्कत नहीं है, कैसी भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी सिंपल मेथड है। तो मैंने क्या किया, अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये लीजिए बेटा, दिस इज द रिलेशन और एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर एक्सीलरेशन।
इसे कहेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, इसकी जरूरत अभी नहीं है, ये मैंने बेसिक सिंपल बात की थी, इसे मैंने हटा दिया है। आराम से मैं सामने से हट जाता हूं, अब आराम से एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला टर्म देखिए, इसे तो यहां पे पूरा कर दिया। ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहाँ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन का डायमेंशन होता है m0 h0, कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन टाइम का स्क्वायर आ रहा है तो टाइम का t की पावर -2 आ गया, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, एक चीज छोटी सी अलग से इंडिकेट करता हूं मैं इसमें, सिंपल चीज है लेकिन काम की चीज है। ये है बेटा, इफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ये लिखा मैंने इंक्रीज, तो अल्फा यानी एंगुलर एक्सीलरेशन आता है बेटा पॉजिटिव। हमने एक्सीलरेशन पढ़ा था लीनियर में, दो चीज पढ़ी थी उसमें, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, मतलब जब स्पीड कम होती है या स्पीड बढ़ती है, दोनों केस हो गए ना। तो अगर मैं कह रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो अल्फा क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर मैंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव। ये लीजिए, ठीक। तो ये टर्म ध्यान रखना है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन के कोरिलेटेड टर्म। ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, डिपेंडेंस। अब इसी के बिहाफ पर जैसे हमने लीनियर मोशन पढ़ा था, वो लीनियर मोशन में काइनेटिक रिलेशन पढ़े थे, न्यूटन्स इक्वेशंस, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये तीनों पढ़े हुए थे ना। वैसे ही सिमिलर एट द सेम टर्म एंगुलर काइनेटिक रिलेशंस आल्सो। सो आई विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशंस के बारे में अब अगला टर्म पढ़ते हैं। बिल्कुल सेम मेथड रहेगा जैसे हमने काइनेमेटिक रिलेशंस पढ़े थे, इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्या है? हाँ, लेट या व्हाइट चॉकलेट नो, ठीक है। इफ ए बॉडी, अगर कोई भी बॉडी किसी भी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट में, इफ ए बॉडी रोटेट्स अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, about fixed axis, then its angular acceleration, और एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं बेटा अल्फा को, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी, डी ओमेगा ओवर डी टी। जो हमने यहां से पढ़ा क्या था कि अगर इनिशियल पर ऑब्जेक्ट लिया था सर्कुलर पाथ पर, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा 2 व्हिच इज आफ्टर फ्यू टाइम, देन इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन हमने ड्राइव किया, एंगुलर एक्सीलरेशन d थीटा ओवर dt, इससे पहले था d ओमेगा ओवर dt, सॉरी d ओमेगा ओवर dt। तो इनिशियल पर और फाइनल पर यहां ओमेगा 1 ओमेगा 2 को इनिशियल और फाइनल ले रखा है, तो मैं यहां भी फिर ऐसा ही कर लूंगा। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कह दिया बेटा, क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा dt इक्वल टू डी ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन अब तो देना ही पड़ेगा सेकंड। ठीक, यहां लिखेंगे कंडीशन इसकी, एट t इक्वल टू t1, जैसा वो दिया है ना बिल्कुल सेम लेना हुआ। और बेटा
टू टाइम, सॉरी एट t1 इक्वल टू 0 और t2 इक्वल टू t कैलकुलेट, मतलब टाइम पीरियड जहां से t1 ले रखा है वहां से हमने स्टार्ट किया टाइम और फाइनल जहां तक गया उस टाइम को पूरे को कितना ले लिया t, t1 इक्वल टू 0, t2 इक्वल टू 10, देन t1 पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 कितनी है 0 कहूं या फिर बेटा इसे ओमेगा नॉट कह देते हैं, ओमेगा नॉट ध्यान रखना, और ओमेगा 2 इक्वल टू इसे फाइनल वेलोसिटी ओमेगा कह देते हैं, इसे फाइनल वेलोसिटी ओमेगा कह देते हैं। ध्यान रखना है इसी लिमिट के अंडर में हमें डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेट इक्वेशन 2 on both sides within limit, ये लिमिट्स है, क्या आएगा बेटा इंटीग्रेशन अल्फा dt, क्या लिमिट लगाई है मैंने t1 पर कितना है 0, तो यहां तो टाइम पीरियड आ गया बेटा 0, t2 पर कितना लगाया टाइम पीरियड t, फाइनल टाइम पीरियड कहते हैं इसको t, ये तो लगाते हैं लिमिट, इंटीग्रेशन में बिना लिमिट के पॉसिबल नहीं है, पता कैसे चलेगा कि इवेंट कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक चला, ठीक, इक्वल टू फिर से लिमिट ले लिया मैंने और ये लिखा है डी ओमेगा, लेकिन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की लिमिट क्या है इनिशियल ओमेगा 1 ओमेगा नॉट, तो कहां से स्टार्ट हुआ ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, एक काम करता हूं थोड़ा सा दूर से दिखेगा आराम से, तो इसको लिखा मैंने इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट और फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0, ये हमने लिमिट लगा दी, ये हमने लिमिट लगा दी, ठीक। अब क्या करना है केवल इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे होगा बेटा, कांस्टेंट है इसमें अल्फा, इंटीग्रेशन में बचा 0 टू t और dt इक्वल टू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन तो कर ही देता हूं बेटा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, लिमिट आया ओमेगा नॉट से लेकर बेटा ओमेगा, लिमिट लोअर लिमिट अपर, ये dt का इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं बेटा, dt का इंटीग्रेशन होता है t, लिमिट लगा देता हूं 0 टू t और फिर आ गया तो इधर भी लगानी पड़ेगी ऐसे ही ओमेगा नॉट से ओमेगा, तो अभी लिख लेते हैं, एक तो इक्वल आ गया, एक ये ओमेगा आ गया, मैंने इधर dt का इंटीग्रेशन t 0 टू t, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, ओमेगा नॉट और ओमेगा, ठीक। अब लिमिट अप्लाई करना, आगे क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो देखिए कैसे, चेक कीजिए, देखो अल्फा एज इट इज, टी से टी रिप्लेस, क्या टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये लिमिट होती है इसी से ये फैक्टर रिप्लेस होता है, इक्वल टू ये ओमेगा रिप्लेस होगा अपर लिमिट ओमेगा माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया बेटा अल्फा टी इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं बेटा ओमेगा नॉट इक्वल टू, इस ओमेगा नॉट को तो मैं अब इधर ले आया, सॉरी v इक्वल टू यू प्लस, हाँ सॉरी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, चेक कर लीजिए, ऐसा ही रिलेशन हमने लीनियर वेलोसिटी के टर्म में फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन हमारी क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू
u प्लस ए टी, तो मैं यहां लिख देता हूं इसे। देखो कहां कहां क्या है, ओमेगा, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये नीचे ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और बेटा अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये लीजिए, और टी टाइम पीरियड। ठीक, बिल्कुल सेम इसी तरह से आ गया जैसा कि हमने कभी v इक्वल टू यू प्लस ए टी को डिटरमाइन किया था। क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन वही होता है ना, ये लिखो यहाँ, क्या था पहला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, चेक कर लो, बिल्कुल सेम आना चाहिए। देखो v फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस प्लस एक्सीलरेशन a, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, टाइम पीरियड t, टाइम पीरियड t। दिस इज द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको, यहां तो 1 पॉइंट डाल दिया मैंने, ये ऐसे, और यहां लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, देखो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, आराम से सामने है पूरा बोर्ड, एक बार चेक कर लीजिए, फिर मैं रफ करूंगा ऐसे। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हम। क्या, ये तो थी हमारी क्या, फर्स्ट काइनेमेटिक रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द रोटेशनल मोशन। अब टर्म आएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं बात करता हूं। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, पहले एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी, डायग्राम यही रहेगा, कंटेंट यही चलेगा, इसी पर इक्वेशन निकालनी है। नाउ एंगुलर वेलोसिटी that is omega equal to angular displacement over time, ये फॉर्मूला था हमारा। हमने दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई यहां लिखूंगा, जगह चाहिए बाद में। तो क्या किया बेटा, ओमेगा डी टी इक्वल टू डी थीटा, क्लियर, इसको लिखा बेटा इक्वेशन 1। ये सेकंड पॉइंट चल रहा है, इसलिए इक्वेशन 1 ले लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एट t1 इक्वल टू 0, θ1 इक्वल टू 0। मतलब सपोज जब t1 इक्वल टू 0 पर हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, यहां से ऑब्जर्वेशन टाइम स्टार्ट किया, यहां टाइम को कर दिया फाइनल t, तो t2 माइनस t1 कितना है, t माइनस 0, या जैसे डेल्टा t पीछे लिखा हुआ था। इनिशियल टाइम पीरियड तो यहां से स्टार्ट किया है, इसलिए 0, फाइनल टाइम पीरियड t। यहां एंगल कितना है, इनिशियली थीटा, स्टार्ट किया यहां से, इसलिए θ1 इक्वल टू तो 0 कर दिया, और बेटा θ2 इक्वल टू कर दिया थीटा। मतलब 0 से लेकर थीटा एंगल तक बॉडी रोटेट हुआ, 0 से लेकर थीटा एंगल तक बॉडी रोटेट हुआ, और 0 से थीटा तक रोटेट हुआ, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट, देन बाय इंटीग्रेट, बाय इंटीग्रेट विद इन अबव लिमिट, विद इन अबव लिमिट, क्या होगा,
देखो इंटीग्रेशन डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा टी। डी थीटा, थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिया मैंने, देखो थीटा 1 की जगह बेटा 0, थीटा 2 की जगह लिया थीटा। इसे भी हटाऊंगा अभी, रुको, इसे भी हटाऊंगा। ठीक, चलिए देखें कैसे। हाँ, थीटा 1 की जगह लिमिट लिया मैंने 0, थीटा 2 की जगह लिमिट लिया थीटा। यहां जाओ, dt है ना ये टाइम पीरियड, तो यहां लिमिट इनिशियल कितनी है 0, फाइनल कितनी है लिखी नहीं, क्या नहीं लिखे। t2 इक्वल टू यहां लिखना पड़ेगा t2 इक्वल टू t, लिखी तो थी भाई, पता नहीं लग गया कैसे। ये आ गया बेटा t, सिंपल। और देखो क्या कर सकते हैं इसको, इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये हमने सिंपल रिलेशन वाले में भी किया था, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इसको लिखा मैंने इंटीग्रेट ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, देखो पूरे पर ब्रैकेट और dt, और लिमिट आएगा बेटा 0 टू स्मॉल t। सिंपल, ओमेगा की जगह मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन से मैंने सब्स्टिट्यूट किया, इक्वल टू, अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। देखो यहां पहले निपटा देता हूं, चलो पहले इसे कर ले, ओमेगा नॉट dt, लिमिट आया 0 टू स्मॉल t, प्लस इंटीग्रेट अल्फा को बाहर लिख दिया, कांस्टेंट ऐसे लिए t dt और 0 टू t। मैंने क्या किया, लिमिट को दोनों पर लगाया, ओमेगा नॉट और अल्फा टी को अलग अलग लिखा, सेपरेट। ठीक, और इधर ऑलरेडी हमारे पास में डी थीटा चल ही रहा था 0 टू थीटा के बीच में। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएशन जो आता है फॉर्मूले से, उसे सॉल्व करना है बस। तो देखिए सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा थीटा, लिमिट आ गया 0 टू थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ये dt टाइम पीरियड है, तो वेलोसिटी का टाइम पीरियड के साथ तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ गया, dt बच गया ये इंटीग्रेशन में, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, dt का इंटीग्रेशन तो होता है बेटा t, लिमिट तो 0 टू t लगा है, अच्छी बात है, प्लस प्लस अल्फा ऑलरेडी पहले से बाहर। अब t dt है, ये t dt पर फॉर्मूला जैसे हमने कभी पढ़ा होगा, हल्का सा मैं लिख दो कि इंटीग्रेशन x की पावर अगर n और dx ये लिखा हो तो इसको क्या लिखते हैं, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, यही आता है ना, याद होगा मैथमेटिक्स में, जितनी पावर होती है उसका प्लस 1 अपॉन प्लस 1। तो देखो यहां कितना आएगा, यहां पावर कितने t की 1, कितना 1, तो ये कितना आएगा, देखो ब्रैकेट में लिखो आराम से, अल्फा तो मैंने बाहर रखा बेटा, t की पावर आएगी 1 ऑलरेडी है, और 1 प्लस 1 यानी स्क्वायर, ओवर नीचे भी क्या आएगा स्क्वायर, 0 टू t, देखो बड़े आराम से आ गया, कहीं दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक, यहां आ जाओ, थीटा माइनस 0, क्या किया मैंने, थीटा से थीटा को रिप्लेस किया, अपर लिमिट माइनस 0 यानी लोअर लिमिट, इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये आ गया, t से t को रिप्लेस किया, t से t को रिप्लेस किया, माइनस 0 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है, और लिमिट से ये ब्रैकेट वाला वैल्यू रिप्लेस हो जाता है। अब अलग बात है कि ये भी t है, ये भी t है, तो t रहेगा, बट रिप्लेस हो, प्लस प्लस अल्फा एज इट इज, और बेटा 2 को भी बाहर ले लेता हूं, ये 2 बाहर आएगा, ब्रैकेट में बचा, t से t को रिप्लेस किया तो t स्क्वायर माइनस 0,
ये सिंपल रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन का मैं रिजल्टेंट लिखूंगा। तो इस रिजल्टेंट के लिए मेरे को थोड़ा सा फाइनल करना होगा। देखो कैसे, इसको किया मैंने बेटा थीटा -0 थीटा बचा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट का मल्टीप्लाई किया टी में, ये 0 कैंसिल, प्लस हाफ एज इट इज क्योंकि इसमें आ रहा है, और एल्फा और टी स्क्वायर। चेक करो, ऐसी ही इक्वेशन हमने काइनेमेटिक रिलेशन लीनियर में पढ़ी हुई है, हमने लीनियर में भी ऐसे पढ़ी हुई है। फॉर लीनियर क्या था जिसमें हमने पढ़ी है, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है ना, तो सेकेंड इक्वेशन में S ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम पीरियड प्लस प्लस हाफ एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन t स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास में क्या, एंगुलर वेलोसिटी का काइनेमेटिक रिलेशन, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। ठीक, तो देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। मैंने इसको इसीलिए लिख दिया है कि आपको थोड़ी आसानी रहेगी। सॉरी, इसी को लिख दो, इट्स फॉर लीनियर। इट्स फॉर लीनियर, लीनियर के लिए पढ़ाता है S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल बेटा सेम उसी का पैटर्न है जो एंगुलर के टर्म में आ गया, पूरा जो पूरा एंगल के टर्म में या कहें एंगुलर के टर्म में हमने डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिटरमाइन कर लिया, ये इधर, और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ठीक है, क्या सेकंड काइनेमेटिक रिलेशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या लिख दो दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ये लीजिए। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कर लिया। चलिए अब एक और करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तीसरा वाला और करना है, भी एक बार कर लेते हैं इसे भी। सो फॉर द थर्ड काइनेमेटिक रिलेशन, थर्ड काइनेमेटिक रिलेशन के लिए हमें क्या करना है, देखिए थर्ड फॉर रोटेशनल रोटेशन या रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा था एल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन। फॉर रोटेशनल मोशन एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है एल्फा इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी। सिंपल प्रोसेस है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक काम करता हूं बेटा, इसमें मैंने यही लिख लिया डी ओमेगा ओवर, और देखो ये लिखा मैंने डी टी, कर सकते हैं। और क्या चेंज किया, डी थीटा से तो इधर मल्टीप्लाई कर लिया और डी थीटा से इधर मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर नीचे दोनों में डी थीटा ऐड कर दिया। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड नहीं मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या बनेगा कि एल्फा इक्वल टू, देखो डी ओमेगा ओवर डी थीटा तो लिखा रहने देता हूं, डी ओमेगा ओवर डी थीटा, ये थीटा, इनटू डी थीटा ओवर डी टी को बेटा ओमेगा लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ये लिख देता हूं देखो ओमेगा, इस वाले टर्म से। क्यों किया, क्योंकि ये डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू ओमेगा होता है।
डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। अब चल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, तो देखो क्या आएगा, एल्फा डी थीटा इधर मल्टीप्लाई इक्वल टू ओमेगा और बेटा डी ओमेगा। ठीक, इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। फिर से सुन लीजिए, फॉर द रोटेशनल मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डी ओमेगा ओवर डी टी में डी थीटा दोनों से दोनों तरफ अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई किया। डी थीटा ओवर डी टी का वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, मैंने इसको ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ अब लिमिट की बात कर रहा हूं, T1 इक्वल टू 0, थीटा 1 इक्वल टू 0, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा नॉट। इनिशियल टाइम पर t इक्वल टू 0 होता है, इनिशियल एंगल 0, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट। लिमिट आफ्टर टाइम t2 यानी t2 इक्वल टू टाइम t, बार बार हमने लिमिट लिया है, और थीटा 2 इक्वल टू बेटा थीटा और ओमेगा 2 इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ओमेगा। यानी इनिशियल और फाइनल की जगह ओमेगा और ओमेगा नॉट, इनिशियल और फाइनल की जगह 0 और थीटा, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम की जगह 0 एंड t। तो फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करके लिमिट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को इंटीग्रेशन करना है तो देखो क्या किया, एल्फा डी थीटा किसका टर्म है, एंगल का, तो लिमिट भी एंगल की लगेगी। एंगल की लिमिट कहां है, थीटा 1 थीटा 2, यानी इसे कहेंगे बेटा थीटा 1 0, थीटा 2 कितनी है बेटा थीटा, इक्वल टू आ गया ओमेगा, इंटीग्रेशन लगा लिया, ये ओमेगा लिखा मैंने, और डी ओमेगा भी लिख दिया, डी ओमेगा भी लिख दिया। अब एंगुलर वेलोसिटी की लिमिट लगानी पड़ेगी। एंगुलर वेलोसिटी की लिमिट कहां है, ये इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा। दोनों तरफ मैंने क्या किया, सिंपल लिमिट लगा लिया, और लिमिट लगा के बस अब इसको सॉल्व करना सा रह गया थोड़ा सा। तो देखिए बेटा, एल्फा बेटा कांस्टेंट बाहर लिया, और देखो डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा ब्रैकेट 0 टू थीटा लिमिट को मैं थोड़ा सा डिफरेंट चौक से लिख दूं, 0 टू थीटा इक्वल टू, यहां आ जाओ, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये ओमेगा ये भी ओमेगा, तो बेटा ओमेगा का इंटीग्रेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, ये लिमिट आएगी ओमेगा नॉट और ओमेगा, सिंपल। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो एल्फा एज इट इज, थीटा से थीटा को रिप्लेस किया, थीटा माइनस 0, समझो क्या मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहते हैं। तो थीटा से थीटा को रिप्लेस कर दिया, थीटा को 0 से रिप्लेस किया 0। चलिए इक्वल टू, यहां देखो बेटा, यहां आएगा ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2। चेक कर लीजिए, ओमेगा को यहां से, ओमेगा को यहां से, इस ओमेगा को ओमेगा नॉट से, दोनों से रिप्लेस कर लिया, और दोनों के साथ में 2 2 लिखा रहेगा। या ये कह सकता हूं कि दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को इधर लेके आऊंगा, तो ये 2 तो देखो इधर आया, कैसे 2 इधर आ गया, यहां से कॉमन लेके, एल्फा आ गया, थीटा आ गया, माइनस 0 छोड़ दिया मैंने, ये बच गया बेटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक, ये देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया। लीनियर के लिए क्या था ये, फॉर लीनियर पढ़ाया ना हमने,
फॉर लीनियर के लिए था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, यही पढ़ा हुआ था ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो इधर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 2 लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहेंगे इसको? दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। ये लीजिए बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों काइनेमेटिक रिलेशन हो गए। ये तीनों काइनेमेटिक रिलेशन है आपके पास में। ठीक है, अब आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं सेम। ठीक, चलिए बेटा क्लास को ओवर करते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा बड़ा हो गया हो टाइम पीरियड, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक छोटी सी बात कही थी कि प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, तो आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे। प्लीज जिसने नहीं किया हो तो इस चैनल को फिर सब्सक्राइब कर देना, और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।